खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद वाले भाईजान ने अपने 24 वाले प्लान को रिवील कर दिया है। टारगेट है डबल डिजिट का और फॉर्मूला है मुस्लिम प्लस मराठा। एक और छोटे भाईजान यानी अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब के मजार पर सजदा करने लगे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी छत्रपति शिवाजी महाराज के कदमों में हैं। ऐसे में क्या है ओवैसी का 24 वाला गेम प्लान? देखिए हमारी एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे। वो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। मोदी को मालूम हो जाए महाराष्ट्र में मजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करें इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा। छोटे ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर पोश करते हैं, फूल चाहते हैं। ये वही औरंगजेब है जिसकी आंखों में छत्रपति शिवाजी महाराज उम्र खटकते रहे। वही औरंगजेब जिसने वीर शिवाजी महाराज के वीर बेटे संभाजी तक की बर्बर तरीके से हत्या की थी। उसी औरंगजेब झंडा बरदार आज शिवाजी के कदमों में। पहले ठीक से सुन लीजिए कि हैदराबाद वाले भाईजान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कुछ कहा। मैं आरएसएस के लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आखिर तुम ये झूठ कब तक बोलोगे कि छत्रपति शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन था? छत्रपति शिवाजी के पास 13 मुसलमान जनरल थे। उनका लॉ मिनिस्टर मुसलमान था, तोप का मिनिस्टर मुसलमान था। शिवाजी एक सूफी के पास बराबर जते थे। शिवाजी मुगलों के खिलाफ था, वो छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे। वो तो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। अब सवाल है कि छत्रपति के कंधे पर ओवैसी क्यों सवार हो गए? अगर ओवैसी छत्रपति के चरणों में है तो उसके पीछे की पॉलिटिक्स समझिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से तक के सारे पॉलिटिकल समीकरण अस्त व्यस्त हो गए हैं। ओवैसी इस वोट बैंक के धूमकेतु के फटने पर छोटा सा हिस्सा अपने लिए जोड़ना चाहते हैं। आखिर कब तक हैदराबादी भाईजान का तमगा ले घूमेंगे? एक समय के बाद राजनीति या बिजनेस आप अपनी लोकल पहचान से आगे निकलना चाहते हैं। ओवैसी भी निकलना चाहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन निकल कर जाए तो कहाँ, किसके कंधे पर बैठे? बहुत माथा पच्ची हुई। उसके बाद छत्रपति का नाम बड़ा दिखा। जहां ओवैसी को आने वाले दिन में अपने लिए मुस्लिम प्लस मराठा दिख रहा है। मराठा रिजर्वेशन यकीनन मराठाओं को दो, मगर मुसलमान क्या गुनाह करे? मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है दो। मैं हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। सोचिए, हिंदू पद पातशाही वाले छत्रपति शिवाजी अब ओवैसी के लिए महान है। महान तो वो है ही, इसमें कहाँ दो राय है, किसके लिए दो राय है। लेकिन ओवैसी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें छत्रपति शिवाजी उनके लिए महान हो जाए, लोगों को कुछ चौंका रहा है। देखिए मजबूरी क्या है, जो औरंगजेब का डीएनए है हमारा, ये बताते हैं उनको आदर्श के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही लेना पड़ता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का विजय है। असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में एक और समीकरण चल रहा, भीम प्लस मुस्लिम बाया मराठा। नैरेटिव पहले से चलाने की कोशिश रही है, लेकिन ओवैसी इसमें मराठा को जोड़कर उसे नई बोतल में पुरानी शराब की तरह आजमाना चाहते हैं। टारगेट डबल डिजिट है। ओवैसी के इस टारगेट में कहां कितनी सीटें हैं, अब ये समझ लीजिए। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, 4 सीटों का मंसूबा है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, छत्रपति संभाजीनगर और पश्चिमी विदर्भ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोट नतीजे बदल सकते हैं। अब तक ये वोटर कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही जाते रहे, लेकिन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी गेम पलट सकती है। अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सिर्फ इम्तियाज जलील ही सांसद हैं। महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम एमपी कामयाब देंगे। मेरे भाई किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए
फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र से 4 सीटों से डबल डिजिट का टारगेट तो पूरा हुआ नहीं, तो इसके लिए ओवैसी की नजरें बिहार के सीमांचल की 4 सीटों पर है। यहाँ मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल तो वैसे 3 सीटें जीतना चाहते हैं, तो की बार पश्चिमी यूपी की 3 सीटों पर भी सीरियस फाइट करना चाहते हैं। तेलंगाना से भी 2 सीट, जबकि हरियाणा से मेवात की सीट पक्की करना चाहते हैं। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहाँ से आप अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट में बिठाइए। 24 में ओवैसी साहब का ख्वाब काफी बड़ा है, लेकिन पर बीजेपी की बी टीम का भी ठप्पा विरोधी बार बार टस्पा करते हैं। राहुल वाली कांग्रेस या फिर ममता वाली टीएमसी, अखिलेश वाले एसपी हो या तेजस्वी वाली आरजेडी, उद्धव वाली शिवसेना या फिर केजरीवाल वाली आप, हर कोई ओवैसी को बीजेपी की टीम कहता नहीं थका। मैं पूछना चाहता हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब एक और मध्य प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका लीडर बोला, वो भी मुझे गाली देता था। अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। आप बताओ फिर कौन भी टीम है? सोचिए, इस बी टीम से ओवैसी इतने पक चुके हैं कि उन्होंने इस पर कान ही पकड़ लिया है, और इसमें कुछ नया नहीं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। पूरे देश में बीजेपी के अलावा पूरा विपक्ष, चाहे वो रीजनल पार्टी वाला हो या नेशनल पार्टी वाला, सबको मुस्लिम वोट बैंक एक आयरन बॉल की तरह दिखा है। और इसके ठीक उलट हिंदू वोट बैंक तरबूज की तरह। हिंदू वोट बैंक बांटो, इसकी कोशिश में हर कोई है। मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट रखो, इसकी कोशिश में बीजेपी के अलावा सब हैं। वैसे इसमें गैर बीजेपी वाली पार्टियों में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक राजनीति करते दिखते हैं। टारगेट सीधे मोदी योगी करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शाख को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 को मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप, कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस मान रखता है? मेरा शनाख्त क्या मान रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या मान? अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं और उनके अतराफ लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं।